मैं हूं अरुणा ठाकुर और आप देख रहे हैं हमारी स्पेशल रिपोर्ट गुवाहाटी यूनिवर्सिटी से, जहां पे 8वें राष्ट्रीय विज्ञान फिल्म महोत्सव का आयोजन किया गया। पाँच दिन तक चलने वाले इस राष्ट्रीय विज्ञान फिल्म महोत्सव में हमने ये देखा कि किस तरीके से विज्ञान को आम भाषा में आम आदमी तक कैसे पहुंचाया गया फिल्मों के जरिए। आइए देखते हैं। Yak husbandry is a reliable source of livelihood and nutritional security of this economically challenged society. बच्चों, बिजली कई तरीकों से पैदा की जा सकती है, जैसे पानी का बांध बनाकर। हम पानी का बांध बनाकर भी बिजली को पैदा कर सकते हैं। पवन चक्की, हवा चक्की, इन सब चीजों से भी आप बिजली को पैदा कर सकते हैं। पवन चक्की कैसे चलती है? ये देखो, इस पत्थर का आकार। क्या? दिखाओ, दिखाओ। तो कितना अलग पत्ता है। दिखाओ, दिखाओ। The world must turn to sun to power our future. To reduce its dependence on fossil fuels and to fight global warming, today the world is embracing solar energy in a big way. बार जैसे तापमान बढ़े, रिकॉर्ड ब्रेक गर्मी। Billboards, pamphlets and public service messages through SMS, WhatsApp and radio helped in reaching out to every vulnerable citizen. कहा जाता है कि तकनीक और विज्ञान का विकास में एक बड़ा योगदान होता है। किसी भी देश का विकास तभी हो सकता है जहां इन तीनों का मेल हो। एक तरफ अमेरिका जैसे देश तकनीक और विज्ञान के क्षेत्र में निरंतर विकास कर रहे हैं, वहीं कुछ ऐसे देश भी हैं जो आज भी बुनियादी मुद्दों पर संघर्ष कर रहे हैं। कुछ ऐसी ही बातों पर चर्चा हुई इस नेशनल साइंस फिल्म फेस्टिवल में। ज्ञान और शिक्षा एक बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं हमारे एवोल्यूशन में और हमारी तरक्कियों में। तो ऐसे कारगर फेस्टिवल जो हैं वो जब दूर दराज तक लोग ग्रास रूट लेवल तक पहुंचते हैं तो एक बदलाव लाते हैं और ज़रूरत है बदलाव की। और सबसे तेज़ तरीका है शिक्षा और ज्ञान पहुंचाने का लोगों को डॉक्यूमेंट्रीज और फिल्म के थ्रू। गांव-गांव तक साइंस का मैसेज पहुंचे, हर जो लास्ट माइल पे हर एक को पता हो कि विज्ञान जो है वो अब हवा नहीं है। सीखना विज्ञान को फिल्म के माध्यम से बहुत इजी है और इसके ज़रिए हम हर कोने कोने तक पहुंच के इस विज्ञान के नाम को आगे बढ़ा सकते हैं। विज्ञान को हर कण कण में विज्ञान को पिरो सकते हैं। और इस बार तूने कोई उपाय नहीं किया ना, तो चुड़ैल तेरे वश कभी भी नहीं आगे बढ़ने देगी। नहीं बाबा, मुझे अपने पोते का मुंह देखना है बाबा। बाबा, आप जो भी उपाय बताएंगे मैं करने को तैयार हूँ। ठीक है, पैसे की व्यवस्था करके हमारे स्थान पर आ जाना। जो भी उपाय होगा हम जरूर बताएंगे। ओम ह्रीं चामुंडा जय नीचे। कोशिश थी साइंटिफिक टेम्पर को फिल्मों के जरिए दुनिया के हर कोने तक पहुंचाने की। ये वो साइंटिफिक टेम्पर है जिसे भारत ने अपने संविधान में भी जगह दी है। A lot of superstitions and bad traditions are still prevailing. So it is very important that the scientific temperament is developed. Now we have to question our traditions, we have to question our old values, we have to question our
old systems. No, otherwise we cannot really match up with robotics, artificial intelligence, virtual reality. These are new horizons of science. मैं सोचता हूँ कि अगर विज्ञान हमारा गांव-गांव तक पहुँच जाए तो हमारे सारे अंधविश्वास, हमारे जो कुरीतियाँ हैं वो समाप्त हो जाएंगी और हम एक विकसित राष्ट्र में हमारा देश आगे बढ़ेगा। दुनिया भर से आए वैज्ञानिकों, शिक्षाविदों, पत्रकारों और फिल्म निर्माताओं ने एक मंच पर आकर इसका बीड़ा उठाया। और इन्हें साथ मिला विज्ञान प्रसार और गुवाहाटी यूनिवर्सिटी के पत्रकारिता विभाग का। इस महोत्सव की फिल्मों में विज्ञान, प्रकृति, स्वास्थ्य, प्रौद्योगिकी, जैव विविधता, नवाचार जैसे विभिन्न विषयों को शामिल किया गया। हर साल होने वाले इस साइंस फिल्म महोत्सव का उद्देश्य था विज्ञान और समाज के बीच की दूरी को कम करना। दादा, আমাদের গায়ে স্বপন বাবু তার ছেলের সাথে তোর বিয়ের পাকা কথা দিয়ে এলাম। জানিস তো মা, ওদের বড় মাছের ব্যবসা আছে। বাবা, আমি উচ্চ মাধ্যমিকে গ্রাজুয়েশনে পাশ করেছি আর শহরে আরো পড়ার সুযোগ পেয়েছি। ना जाने क्यों आज भी बड़े ही ओछे नजरिए से देखा जाता है। यह प्रक्रिया है माहवारी यानी मासिक धर्म, जिसे मेंस्ट्रुएशन भी कहते हैं। इस कार्यक्रम में देश भर से आए फिल्मकार और वैज्ञानिकों ने अपनी अपनी बात रखी। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि माइक पांडे ने कहा कि आज हमारी धरती माँ खतरे में है, जिसमें सबसे बड़ी चुनौती जलवायु परिवर्तन की है और सिर्फ विज्ञान के जरिए ही हम इसका समाधान निकाल सकते हैं और इसके लिए हम सबको साथ मिलकर काम करना होगा। साथ ही उन्होंने बताया कि विज्ञान का नया चैनल प्रकृति जल्द ही शुरू हो रहा है, जो आम लोगों में वैज्ञानिक सोच को बढ़ावा देने के लिए सरकार का एक महत्वपूर्ण कदम है। We have enough science, we have our own problems, we have our own approach to science. And a country which has got more than 900 TV channels, it's a pity that we don't have a science channel. Many channels not even give 0.001% of time to science. There is a need for a science channel. कि तब जब हमारे पास अभी रेगुलर व्हीकल्स नहीं हैं जहाँ पे रोज हम इस बाबत चर्चाएं कर सके, बात कर सके, एंथुसियास्ट फिल्म मेकर्स जैसे सपोर्ट कर रहे हैं, उनसे बड़ी आशा बनती है इस बात की कि निकट भविष्य में हमें ये इत्मीनान है, पूरा विश्वास है कि एक सरकारी दायरे से कोई ना कोई एक विज्ञान के लिए 24 घंटे का चैनल हम जरूर देखेंगे। हम अपनी इस खास पेशकश के जरिए आपको 5 दिन तक चले इस कार्यक्रम के एक एक पहलू से रूबरू कराएंगे। आपको दिखाएंगे कि कैसे इस कार्यक्रम में वर्कशॉप के जरिए विज्ञान के विषयों को अलग और दिलचस्प बनाने के तरीकों को बताया गया। फिल्में हमारे जीवन में एक गहरा प्रभाव डालती हैं और हमने ये हमेशा देखा है कि फिल्मों को हमेशा हम मनोरंजन के तौर पर लेते हैं, लेकिन अगर फिल्मों में मनोरंजन के साथ ज्ञान विज्ञान का मेल हो तो ये किसी भी देश के विकास में एक बड़ा कदम हो सकता है। ऐसे ही कुछ मुद्दों पर इस महोत्सव में चर्चाएं हुई, आइए देखते हैं। विज्ञान को हमेशा ड्राई सब्जेक्ट के तौर पर लिया जाता है, जिसे समझना और समझाना एक मुश्किल काम होता है, और अगर इन्हें कार्टून के जरिए समझाया जाए तो बात ही क्या। कैसे, देखिए इस वर्कशॉप में।
जैसे अगर मुझे आपको बताना है व्हाट इज पैरास्टोलॉजी, तो आपको हमें सबसे पहले बताना होगा व्हाट इज अ पैरासाइट, है ना। तो आप सबको पैरासाइट पता है, ऐसे एनिमल्स या प्लांट्स दूसरों पर डिपेंड करते हैं अपने सर्वाइवल के लिए, एंड स्टडी पैरासाइट इज नोन एज पैरास्टोलॉजी। तो यहाँ पर आप देखो, ये इनकी लड़की की शादी इनके लड़के से तय हुई थी, एंड शी इज टेरिबली एंग्री। वो इनसे कह रही हैं कि यू लिटरली चीटेड मी, माय डॉटर विल नेवर मैरी योर सन, इट्स ओके दैट ही डजंट ड्रिंक, स्मोक और टेक एनी ड्रग्स, लेकिन आपने इतनी बड़ी बात क्यों छिपाई कि वो दिल्ली में रहता है। इधर तो एक सीरियस साइंस है, देन यू ऐड अ कार्टून और पूरी बात आप तक सीधे पहुंचती है। हमारी लाइफ, हमारा जो पूरा जीवन है, हमारे पूरा सुबह से शाम तक हम साइंस की चारों तरफ जीते हैं। तो साइंस केवल किताबी ज्ञान नहीं है, साइंस केवल केमिस्ट्री या फिजिक्स का नाम नहीं है, साइंस केवल इलेक्ट्रॉन या प्रोटॉन नहीं है। जो हमारा रोज़मर्रा का विज्ञान है उसके बारे में फिल्म बनानी चाहिए, और जो ये कार्यशाला हुई खासतौर पर साइंस कम्युनिकेशन थ्रू फिल्म मेकिंग, ये बहुत महत्वपूर्ण है, ताकि जो हमारे फिल्म प्रोड्यूसर्स हैं, जो यंगस्टर्स हैं और जो एक्सपीरियंस्ड हैं, दोनों साथ साथ आएँ और मिलकर के नए नए विचार पैदा करें, ऐसे विचार जो भारत के लिए प्रासंगिक हैं। इस बार कुछ ऐसी भी वर्कशॉप थी जिसके जरिए साइंस फिल्मों को बनाने के तरीके बताए गए। बनाते वक्त उसकी भाषा, कंटेंट, फैक्ट्स को ध्यान में कैसे रखना चाहिए, इसकी बारीकियां भी समझाई गईं। The visual which dominates, visual is the king. But still, in a science film, very often you have to supplement the visual with lot of other information so that the viewer gets the whole thing in perspective. So that you have to do. Commentary and voiceover or music can supplement, but they have limitations. And most importantly, you should remember, which I said just day before also, a film will be watched even by the illiterate, whereas a book is read only by the literate. And that makes a lot of difference. इतना ही नहीं, नई तकनीक जैसे ड्रोन की मदद से कैसे विज्ञान की फिल्मों को दिलचस्प बनाया जाए, इस पर भी कार्यक्रम में चर्चा हुई। इम्पोर्टेंट ये है कि साइंस की फिल्म बनाना थोड़ा मुश्किल है, क्योंकि साइंस कॉम्प्लेक्स है। जब तक आप उसको सिंपल तरीके से लोगों को नहीं समझाएंगे, तब तक लोगों को समझ में नहीं आएगी। साइंस फिल्म का फ़ायदा नहीं है कि आप साइंस बता दें और फिल्में बना दें, लोगों को कम्युनिकेट ना हो। तो आज हम यहाँ जो डिस्कशन कर रहे थे, उसका मकसद भी ये था कि साइंस फिल्म्स को कैसे इंटरेस्टिंग बनाया जाए, ताकि लोगों उसको देखें और जो उसके थ्रू मैसेज देना चाहते हैं, क्योंकि फिल्म मीडियम बहुत इंपॉर्टेंट है, जो मैसेज हम देना चाहते हैं वो लोगों तक पहुँचे। आपने देखा कैसे वर्कशॉप और मास्टर क्लास के जरिए फिल्मकारों और वैज्ञानिकों ने ये बताने की कोशिश की कि फिल्मों के जरिए विज्ञान का प्रचार और प्रसार कितना आसान होता है। आठवें विज्ञान फिल्मोत्सव में वर्कशॉप के बाद अब बारी थी फिल्मों को दिए जाने वाले पुरस्कारों की। कुल 82 फिल्मों को इस विज्ञान समारोह में शॉर्टलिस्ट किया गया। इनमें से 65 फिल्में कॉम्पिटिटिव कैटेगरी में थीं और 17 भारतीय फिल्में नॉन कॉम्पिटिटिव लिस्ट में थीं, जो अमेरिका, यूके, उत्तर कोरिया, स्विट्जरलैंड और फ्रांस से चुनी गई थीं। फिल्मों को पुरस्कार के लिए चुनना इतना आसान काम नहीं था। पुरस्कारों की घोषणा करने से पहले ज्यूरी चेयरमैन माइक पांडे ने कहा कि इस फिल्मोत्सव में आई फिल्में लोगों की मानसिकता को बदलने में एक अहम भूमिका निभाएंगी।
it's a message for me, for younger generation, that nowadays it's a very easy to make a movie, right? So through your mobile phone, or through your very small version mobile phone, you can make a movie. You need big, large kind of big camera. So it's a very good good positive things for us, for a new generation. So but if they have a good subject, or if they have a good topic, then anybody can make a movie. So this is a very good platform for all of them actually. Motivation, our Prime Minister Narendra Modi, as like he's working on Swachh Bharat Abhiyan, तो फिर एक थोड़ा सा लगता था कि सब लोग इतना मतलब इतने सारे एड्स आते हैं या फिर होते हैं स्पीचेस, तो फिर भी पोल्यूशन होता है, तो फिर एक प्रकार से बुरा लगता था, तो देखते थे जाते टाइम, तो फिर थोड़ा सा अजीब लगता था कभी कभी कि ऐसा क्यों करते हैं लोग। ज्यूरी ने अवार्ड देने के लिए फिल्मों को 5 कैटेगरी में रखा। पहली ए कैटेगरी में उन फिल्मों को रखा गया जिसे सरकारी या गैर सरकारी संस्थानों ने बनाया है। इसके बाद कैटेगरी बी में उन फिल्मों को रखा गया जिसे किसी फिल्मकार ने बनाया था। तीसरी कैटेगरी में कॉलेज के छात्रों की बनाई गई फिल्मों को जगह दी गई। इसके बाद बारी आए स्कूल के छात्रों की बनाई फिल्मों की। मोबाइल से बनाई गई फिल्मों को कैटेगरी ई में रखा गया। अब बारी थी फिल्मों के अवार्ड और नामों की घोषणा की। ज्यूरी ने कैटेगरी ए में गोल्ड बीवर अवार्ड दिया विस्पर्स ऑफ वार्मिंग फिल्म को। I traveled to Shelikche, another of several villages around Kargil, about 8,000 feet above sea level. Changing weather patterns is often at the center of discussions here. Agriculture that depends hugely on these factors is the first and worst hit. The sowing season this year has arrived well before usual. Rising temperatures take away soil moisture. The name of the film is Whispers of Warming. This is Anup Khajuria. इसके बाद बारी थी सिल्वर बीवर अवार्ड की, जिसे हासिल किया फिल्म याक शिप ऑफ माउंटेन्स ने। Yak is the most loved and favored predominant live species in this regard. Nicknamed as Ship of Mountains or Mountain Machine, yak is a multi-purpose bovine animal with amazing adaptability for snow-bound mountains. Yaks are reared in Himalayan belts of Arunachal Pradesh, Jammu and Kashmir, Sikkim, Himachal Pradesh, West Bengal and Uttarakhand. Currently, nearly 77,000 yaks are contributing to socio-economic activities of pastoral nomads. I am happy to announce the Silver Bearer Award. It is awarded to film Yak Ship of Mountains, directed by Renu Negi. सिल्वर बीवर अवार्ड के बाद अन्नपूर्णा को कांस्य पुरस्कार से नवाजा गया। वहिनी काय झालं? आत्ताच नजर काढली होती मी, लगेच उतारा पडला वय. अगं मावशी, तुझ्या सुनाला नजर लागली, पण त्याचा उतारा इतका साधा सरळ नाही. मोकळ्या हवेत घेऊन चला हिला. चल 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 बाय. The Bronze Beaver Award goes to film Annapurna, directed by Niyaz, produced by KEM Hospital Research Center, Pune.
ज्यूरी के लिए अब बारी थी कैटेगरी बी फिल्मों के नामों की घोषणा और उनको अवार्ड देने की। इस कैटेगरी में गोल्डन बीवर अवार्ड दिया गया प्रीडेटिंग द प्रीडेटर्स को। बीवर अवार्ड फॉर द फिल्म प्रीडेटिंग द प्रीडेटर्स, डायरेक्टेड बाय विपुल कीर्ति शर्मा, प्रोड्यूस्ड बाय विपुल कीर्ति शर्मा। हम लोगों ने जो काम करा है वो ये है कि रिसर्च को हम मूवी में लेकर के आए हैं। जो लेब्स में छुपा हुआ था वो पेपर में छप जाता था, उसको किसी को पता नहीं पड़ता था। तो हमने करा ये है कि हमने मूवीज़ बनाई हैं उन सब रिसर्च के रिजल्ट्स पर, और हमने उनको आपके सामने रखा है। कैटेगरी बी में सिल्वर बीवर अवार्ड मिला डिकोडिंग सिल्क को। सिल्वर बीवर अवार्ड इज अवार्ड फॉर डिकोडिंग सिल्क, produced by Amrita Saha. It's about people who produce silkworms and produce silk. तो हम लोग देखना चाहते थे कि ग्राउंड रियलिटी क्या है। सेंट्रल सिल्क बोर्ड की इतनी अच्छी विजन है, दे वांट टू ट्रांसफर टेक्नोलॉजी और फिर दे वांट टू मेक इंडिया द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ सिल्क। ऑन ग्राउंड जीरो में कैसा रियलिटी है, कैसा सिचुएशन है, देखना चाहते थे। और बहुत ही हार्ट टचिंग मोमेंट था जब हम लोग ने सुना था कि जो प्रोड्यूस करते हैं सिल्क वो खुद ही पहन नहीं पाते हैं। वो हम लोगों की फिल्म में था, एक पार्ट था जहाँ पे वो कह रहे थे कि हम कभी सिल्क खरीद के पहन नहीं पाते बिकॉज इट्स टू एक्सपेंसिव फॉर अस टू वेयर। And I think that was what really touched us and we wanted to participate. वहीं कांस्य पुरस्कार को हासिल किया ग्रैंडमास फॉरेस्ट ने। Award goes to Grandma's Forest, directed by G.S. Unnikrishnan Nayar. Congratulations. कैटेगरी सी, डी और ई में ज्यूरी ने उन फिल्मों को अवार्ड दिया जिनकी अपनी अलग पहचान थी। फिल्म सबसे बड़ी चीज़ ये थी कि जो टॉपिक हमने चुना था मेंस्ट्रुएशन, एक तो ऐसा हो जाता है कि अब इंडिया जैसे कंट्री में जहाँ हो अगर ऐसी बातें करो तो सबसे पहले आता है कैसी बातें कर रही, लड़की हो क्या ऐसी बातें कर रही हैं। तो इस दौरान जब रिसर्च वर्क हो रहा, चूँकि डॉक्यूमेंट्री है तो बहुत सी ऐसी चीज़ें हम फेस हुए हैं। और सिचुएशन तो गाँव में ऐसी थी कि जब हम शूट करें तो हमें पूरे लड़कों को बाहर करना पड़ा था, लड़कियों के बीच शूट करना। तो हाँ, टॉपिक बहुत अच्छा था और शायद हमारा काम ऐसा रहा, एक फुल पैकेज हमने बना के दिया, तो दैट्स व्हाई वी वॉन द अवार्ड। हमारे स्कूल ने एक विलेज अडॉप्ट किया है, वाड़ा, कटकरी वाड़ी, in the Wada region of Maharashtra. So the condition of the people over there, they live below the poverty line. So we wanted to, as students, we wanted to help them to overcome their problems. So we used the knowledge that we have learnt in schools, the science, to provide electricity to them. मैं ये आज की डेट में अगर आप न्यूज़पेपर देखोगे, आर्टिकल देखोगे, हर जगह पॉल्यूशन के ऊपर ही बात होती है, लेकिन कोई मैसेज बहुत सिंपल लोग लेके चलते हैं। तो मुझे लगता है अगर कोई डिसीजन नहीं लिया जाएगा तो वो बहुत बड़ा प्रॉब्लम हो सकता है कल को। तो ये हमारे दिमाग में था कि कुछ एक ऐसी फिल्म बनाई जाए जो बच्चों को खास करके आने वाली जनरेशन को इंस्पायर कर सके कि वो प्रोटेक्ट करें एनवायरनमेंट को, अपने आसपास की चीज़ों को, ताकि एनवायरनमेंट और बेटर हो सके। इट्स अ गुड अपॉर्चुनिटी और हम तो इसमें मेहनत लगती है बहुत काम में, एंड इफ़ समबडी रिकॉग्नाइजेज इट सो इट्स ऑलवेज गुड। इस फिल्म फेस्टिवल में कुल 35 अलग अलग कैटेगरीज में अवार्ड दिए गए। फिल्मों में इस्तेमाल होने वाली उम्दा तकनीक को अवार्ड दिया गया जो मिला प्रीडेटिंग द प्रीडेटर्स को। टेक्निकल एक्सीलेंस अवार्ड फॉर रिसर्च इज अवार्डेड टू विपुल कीर्ति शर्मा फॉर द फिल्म प्रीडेटिंग द प्रीडेटर, डायरेक्टेड बाय विपुल कीर्ति शर्मा, प्रोड्यूस्ड बाय विपुल कीर्ति शर्मा। जब भी हम कोई फिल्म बनाते हैं तो एक सबसे बड़ा कंस्ट्रेंट जो होता है कि विजुअल को हम कैसे एक साथ ओवरले करें कि एक इंटरेस्टिंग स्टोरी बाहर आए। तो उसके लिए ग्राफिक्स बहुत ज़रूरी है और थैंक्स टू द ज्यूरी कि उन्होंने हमें रिकॉग्नाइज़ किया, उन्होंने हमें ग्राफिक्स पे अवार्ड दिया। एंड वी हैव ऑलवेज ट्राइड कि हम जितने भी अच्छे और सीमलेस ग्राफिक्स बना सकें एक फ़िल्म को, एक नैरेटिव को एक सेंस तक पहुँचाने के लिए, तो हमने हमेशा वही कोशिश की।
नूरी द लाइट को स्पेशल मेंशन जूरी अवार्ड दिया गया। इट्स रियली ग्रेट थिंग, लाइक एक फादर के लिए इससे बड़ी कोई खुशी हो ही नहीं सकती है कि उसके 2 बच्चे जो हैं वो फादर के फुटस्टेप्स पे चल रहे हैं। जहाँ तक नूरी का ताल्लुक है, इट्स ए वेरी एक्सीडेंटल एंड स्पॉन्टेनियस फिल्म। इस फिल्म समारोह का मकसद विज्ञान को समाज के हर व्यक्ति तक पहुंचाने का था। हिप 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 हिप। तो देखा आपने किस तरीके से इस महोत्सव में विज्ञान के कठिन से कठिन विषयों को फिल्मों के जरिए समाज के हर वर्ग तक लाने की कोशिश की गई। गुवाहाटी से कैमरा पर्सन दुष्मंता और कैमरा सहायक अभिषेक के साथ अरुणा ठाकुर, राज्यसभा टीवी।